हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थियरी का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे रिमेनिंग सम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट किया था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। If the letter of the word father are arranged at random, what is chances that the two letter A and R will be at the either extreme? ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेसन के अंदर मैंने करवाया है। सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे थे? पॉसिबिलिटीज फाइंड कर रहे थे। तो पॉसिबिलिटीज का मतलब ही प्रोबेबिलिटी है, बट वहां पे सिर्फ इवेंट का पॉसिबिलिटी फाइंड कर रहे थे। इवेंट का पॉसिबिलिटी मतलब जैसे कल के हमने लेक्चर में देखा था, मैंने इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि भाई मेरे पास एक कॉइन है, एक कॉइन को मैं टॉस करूंगा तो हेड या तो टेल। तो उसने बोला मुझे हेड ही चाहिए, तो हेड आने का चांसेस एक था, तो एक ही लिखा था, तो इवेंट हुआ। वो क्या हुआ? इवेंट, जिसका वैल्यू 1 लिखा मैंने। लेकिन मैं बोला मुझे प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करना है, तो मैंने क्या लगा, कितने आदमी थे अपॉन द गांव वाले, 1 अपॉन सैंपल स्पेस था 2, तो 1 अपॉन 2, तो उसका प्रोबेबिलिटी हाफ हुआ। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में और ये प्रोबेबिलिटी में फर्क क्या है? तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खाली इवेंट का आंसर नंबर फाइंड कर रहे थे, और प्रोबेबिलिटी में पूरा वैल्यू फाइंड करते। फर्क समझ में आ गया? क्वेश्चन सेम ही आता है, उधर भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, इधर भी क्वेश्चन सेम आया, बट वहां पे क्या था? परम्यूटेशन पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज। वहां पे कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। फर्क ये है क्वेश्चन में, दिखता सेम क्वेश्चन है, बट वहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, वहां पे परम्यूटेशन पूछा है, पॉसिबिलिटीज पूछा है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछा है। क्लियर है? फर्क समझ में आ रहा है? परम्यूटेशन में बोलेंगे फाइंड नंबर ऑफ वेज, यहाँ पे ऐसा नंबर ऑफ वेज नहीं पूछ रहे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो फर्क तो क्वेश्चन में आ गया ना। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा सेम है, सब सेम है, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछा है और वहां पे नंबर ऑफ वेज पूछा है। फर्क समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आते, बोला एक वर्ड है जिसमें है फादर। तो फादर में कितने लेटर्स है देखते? FATHER, बराबर है। तो आई कैन से सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू 6, है या नहीं? जैसे कॉइन था तो हेड और टेल लिखते थे, 2 कॉइन था 2 बार हेड 2 बार टेल, ऐसा लिखा था आपने पिछले लेक्चर में, आपको याद होगा। तो यहाँ पे एन ऑफ एस कितना आ गया? 6। तो ये गांव वाले आ गए। अब पहला इवेंट है, उसने बोला है कि भाई उसको ऐसे वैल्यूज फाइंड करना है जिसमें ए और आर आइदर साइड, आइदर मतलब ऑपोजिट साइड, मतलब ए अगर इस साइड के एक्सट्रीम साइड में बोला है, एक्सट्रीम आइदर साइड, मतलब अगर ए ये बाजू है तो आर ये बाजू होना चाहिए, दोनों बाजू में होने ही नहीं चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर ए ये बाजू है तो आर ये बाजू होना चाहिए। तो अगर ऐसे बात करने का है तो मैं बोल सकता हूं ए के अंदर अगर ए इधर है, आर इधर है, या आर इधर है और ए इधर है, बीच में तो बाकी सब लेटर्स ही आने वाले, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए जो परम्यूटेशन आपने सीखा था, पॉसिबिलिटीज कैसे निकालते, तो ए का पॉसिबिलिटीज निकलेगा। ए और आर कितने लेटर है? 2। 2 वर्ड 2 तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे, 2p 2 वेज, एंड रिमेनिंग वर्ड, और नहीं एंड, क्योंकि ये साथ में आने वाला है, एंड रिमेनिंग 4 लेटर 4p 4 वेज में आ जाएगा। कॉम्बिनेशन में नहीं, परम्यूटेशन में। फर्क समझ में आ रहा है? इधर p क्यों लिखा? परम्यूटेशन है, पॉसिबिलिटीज है, कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बताना होता है। फर्क समझ में आया? चलिए ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, सेम है ना? तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 3 2 1, याद आया ना? 2 इंटू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 48। तो ये आपको एन ऑफ ए आ गया। तो ये परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन में आप इतना ही करते थे, बट अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी में इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए का आंसर क्या आएगा? कितने आदमी थे, मतलब एन ऑफ ए, अपॉन द गांव वाला बोले तो एन ऑफ एस, बोले तो 48 अपॉन
अरे बात समझा? हाँ, थोड़ा सा रुक जाना, सब्र करना। जी, आपने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज फाइंड किया है, तो सैंपल स्पेस के अंदर भी ये जो फादर है हर बार ऐसे थोड़ी रहेगा, इसकी भी पॉसिबिलिटीज बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इसे इंटरचेंज होने का चांस दिया है, तो इसको भी तो देना पड़ेगा। मतलब यहां पे एन ऑफ एस 6 नहीं, यहां पे एन ऑफ एस 6p6 वेज। समझा? अब ये चीज पहले कर देता तो कंफ्यूज हो जाते, अभी समझ में आया क्यों किया उधर मैंने। क्यों किया? बिकॉज जब आप फादर है तो आप अगर ऐसा रखते तो ए और आर इधर कर ही नहीं पाते आप, क्योंकि फादर में ए इधर ही आने वाला है, आर इधर ही आने वाला है, और एक्सट्रीम साइड पे चाहिए उनको, इसलिए यहाँ पे 6p6 बेस करना पड़ेगा, मतलब 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 6 फैक्टोरियल मतलब 6 5 4 3 2 1। समझा? तो 6 5 30, 30 इंटू 12 720 आ जाएगा। क्या बात है! तो यहाँ पे टोटल आएगा 720। समझा? कैलकुलेटर आपके पास है, डिवाइड करके आंसर लो या फ्रैक्शन में, जैसा आपको। कितना? 1/50, 1/15। ओके, समझ में आया क्या? क्लियर है? पहला डन। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6 पेपर्स आर सेट इन एन एग्जामिनेशन ऑफ विच 2 आर इन अ सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ये भी हमने किया है। कितने पेपर सेट करने के? 6 पेपर सेट करने हैं। 6 पेपर्स आर सेट इन एन एग्जामिनेशन ऑफ विच 2 आर इन अ सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। 6 पेपर सेट करना, 6 पेपर सेट करना, मतलब 6 सब्जेक्ट के 6 पेपर होंगे, उसमें से एक पेपर जो है वो अकाउंटेंसी का है, जिसके अंदर 2 सेट है। वापस से पढ़ता हूं, देखना ध्यान से क्या दिया है वहां पे। 6 पेपर आर सेट इन एन एग्जामिनेशन ऑफ विच 2 आर इन सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। 2 पेपर कौन से सब्जेक्ट का है? अकाउंटेंसी का है। बराबर है? तो सवाल ये सैंपल स्पेस कितना? मैं लूंगा 6। बराबर है? अकाउंट का पेपर के अंदर सेट है ना, बट अकाउंट का पेपर तो सिंगल ही रहेगा, तो यहां पे सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा? 6p6। यहां पे सीक्वेंस नहीं है ना, फिर से इसके पहले सब में सीक्वेंस था भाई, हेड टेल फिर डाइज या कार्ड में सीक्वेंस था, लिख पा रहे थे। यहाँ पे सीक्वेंस है क्या? नहीं। कौन सा पेपर कब आने वाला है मालूम नहीं है, तो इसका पॉसिबिलिटीज कितना आएगा? एन ऑफ एस विल बी 720। अभी तो किया था, सैंपल स्पेस आ गया। क्लियर हो गया? अब आगे क्या पूछा है? आगे पूछा है कि 6 पेपर्स आर सेट इन एन एग्जामिनेशन ऑफ विच 2 आर इन अ सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। देखो यहाँ पे क्लियर बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 अकाउंट पेपर आर, 2 अकाउंट पेपर आर क्या? फर्स्ट ऑन द सेम, सॉरी ऑन द कंसेक्यूटिव डे, नॉट ऑन द कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब सेम डे, एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव डे। और नॉट ऑन कंसेक्यूटिव डे मतलब आज अगर एक सेट हुआ है तो दूसरा सेट कल नहीं उसके बाद होना चाहिए। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो उसने बोला है अकाउंट का पेपर कंसेक्यूटिव डे में होना चाहिए। अब अकाउंट का पेपर कंसेक्यूटिव डे में होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अकाउंट का कितना पेपर है? 2 पेपर है, तो 2p2 वेज। बचा कितना पेपर? 5। ये अकाउंट तो एक ही है ना, 5p5। तो 2 अकाउंट का पेपर कंसेक्यूटिव डे में रख दिया, एक दिन। बराबर है? रिमेनिंग 5 पेपर उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। अरे बात समझा? तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 5, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1। तो 2 इंटू 20 60 120 240। मतलब अगर कंसेक्यूटिव डे पे पेपर रखना है तो अकाउंट का पेपर एक साथ रखना पड़ेगा भाई, इसको एक के बाद एक ही रखने का है। आज रखा तो दूसरा पेपर दूसरे दिन ही रखने का है, तो कंसेक्यूटिव डे पे आ गया। और रिमेनिंग 5 पेपर अपने हिसाब से रख लो जब भी रखने का है। तो इनको 2p2 वेज दे दिया और इनको 5p5 वेज। बात समझा? तो ये क्या आया? एन ऑफ ए आ गया।
मुझे क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकलेगा, कितने आदमी अपॉन द गांव वाला, बोले तो 240 डिवाइडेड बाय 720। और ये समझा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 1 अपॉन, ये समझा आपको। अब बोला नॉट ऑन कॉन्जिक्यूटिव डे, तो मैंने आपको लास्ट टाइम इसका ट्रिक दिया था। अगर टोटल 720 पॉसिबिलिटीज है पेपर लेने का, उसमें से अकाउंट का पेपर अगर कंसेक्यूटिव डे होगा तो 240 दिन लग रहा है, तो अगर अकाउंट का पेपर साथ में नहीं रखना है तो क्या करेंगे, नॉट ऑन कंसेक्यूटिव डे के लिए 720 माइनस 240, पिछली बार एक्सप्लेन किया इसको मैंने। देयरफॉर बी विल बी 480। अरे बराबर है, मतलब एन ऑफ बी 480। क्लियर हुआ। प्रोबेबिलिटी फॉर बी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितने आदमी थे द गांव वाला, बोले तो एस 480 डिवाइड बाय 720। प्रोबेबिलिटी फॉर बी इज इक्वल टू 1। अब ये सम हमने पहले भी किया है, मैंने पहले भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्लेलिस्ट चेक करो, उसके अंदर आपको सेम टू सेम सम मिलेगा, बट उसमें हमने आर्यन कितना किया है, सिर्फ इतना वैल्यू, ये 480 240 इतना ही सॉल्व किया। आज हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी किया। सेम क्वेश्चन, उधर भी एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने आपको, अगर वो चाहिए तो वो देख लेना, तो आपको योर कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर हुआ क्या, पक्का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अ बॉक्स कंटेन 5 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। कल अपन ने एक सम किया था टिकट वाला, एक बॉक्स के अंदर 20 टिकट है, उसमें से एक टिकट निकालने गए, आपको याद होगा तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स लिखे हुए थे, ऐसा कुछ एक सम हमने किया। चलिए ठीक है, अभी अपने पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 व्हाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल्स है। टोटल कितने बॉल्स हो गए फिर, 5 और 3 8 बॉल्स। वेरी गुड, क्या कैलकुलेट किया है आर्यन। चलिए ठीक है, आगे। इफ 5 balls are selected from the box, अब जरा ध्यान देना, बॉक्स है उसके अंदर टोटल 8 बॉल्स है, उसमें से 5 मुझे सिलेक्ट करना है। ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, अब जो 5 सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना जब भी आएगा मतलब कॉम्बिनेशन, पॉसिबिलिटी इस तरीका, वेज फाइंड करना है मतलब परम्यूटेशन, और सिलेक्ट करना है मतलब कॉम्बिनेशन। ये समझ में आया। तो अब यहां पे सैंपल स्पेस क्या आएगा, तो सैंपल स्पेस आएगा 8C5। 8C5 मतलब यस, 8 में से 5 सिलेक्ट करना है, 8C5। अंडरस्टूड, पक्का। अब इसको अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इसे मैं ऐसे ही लिखता हूं, यही मेरा एन ऑफ एस ले लेता हूं, इसे मैं सॉल्व कर सकता हूं। समझ में आया क्या, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया। ओके, चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या आर्यन, अब ये तो सैंपल स्पेस हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है 5 बॉल आपने जो सिलेक्ट किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 ऑफ देम आर व्हाइट। जो 5 बॉल तुमने सिलेक्ट किया उसमें 3 कौन सा होना चाहिए, व्हाइट। अगर 3 व्हाइट बॉल है तो बाकी 2 बॉल कौन सा है, ब्लैक, क्योंकि मेरे पास टोटल ब्लैक और व्हाइट 2 का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे ए इज अ इवेंट। व्हाइट बॉल सिलेक्ट करना कितना, 3, तो व्हाइट बॉल है कितना, 5, तो 5C3, व्हाइट को व्हाइट में से सिलेक्ट करेंगे, एंड ब्लैक कितने हैं, 3, कितने सिलेक्ट करोगे। बात समझ में आ गया, अरे समझा। देयरफॉर ये मेरा क्या बन गया, एन ऑफ ए। क्लियर। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, कितने आदमी थे, बोले तो एन ऑफ ए अपॉन द गांव वाला, दैट इज 5C3 3C2 अपॉन 8C5। अब इसका फॉर्मूला कितने लोग को याद है, 5C35 मतलब 5 4 3 3 2 1, ऐसा कुछ मैंने कराया था, आपको याद है, 3 बार है, इनटू यहां पे 3 2 2 1, याद आ रहा है, 8 7 6 5 4, 1 2 3 4 5 अपॉन 5 4 3 2 1।
अब जिसको ये नहीं समझा उसके लिए भाई NCR का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला अप्लाई किया NCR का। ठीक है, तो वही आपने यहाँ पे देखो अप्लाई करके, ये n है ये r है, अप्लाई करना ऐसा कुछ बन के आएगा। अभी इधर कैंसिलेशन जो हो रहा है वो मैं करते जा रहा हूँ, 2 1 जा 2 2 जा, 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, 3 1 जा 3, 2 जा 2 और 2 कैंसिल, बराबर है। चलिए देखते हैं अब क्या बच गया, 5 2 जा 10, 3 कुछ भी नहीं 7 8 जा 56, तो 30/56, और कैंसिलेशन अगर होता है तो करेंगे, 3 के टेबल से कैंसिल हुआ तो ठीक, नहीं तो 30/56, ये मेरा प्रोबेबिलिटी फॉर। बात समझा? अरे क्लियर हुआ? पक्का समझा? यहां तक भी आप लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, फिर वाइंड अप कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन? देयर आर 3 डॉक्टर, 4 इंजीनियर, 2 स्टैटिस्टिशियन एंड 1 इकोनॉमिक। क्या बात है, मतलब यहाँ पे 3 डॉक्टर है, 4 इंजीनियर है, 2 स्टैटिस्टिक्स मतलब मैथ्स लिखने वाले लोग हैं, और एक बेचारा इकोनॉमिक्स है। कम लोग रहते, इकोनॉमिक्स में क्या पतले दुबले लोग रहते, कुछ नहीं कर सकते। अ कमिटी ऑफ 4 फ्रॉम अमॉन्ग देम इज टू बी फॉर्म। जरा ध्यान देना, तो सबसे पहला सैंपल स्पेस कितना आएगा मुझे बताओ। टोटल कितने लोग हैं? 3 डॉक्टर, 4 इंजीनियर, 7, फिर 2 स्टैटिस्टिक्स, कितने हो गए? 9, और एक इकोनॉमिक, 10। 10 में कितने लोग का कमिटी बनाना इनको? 4 का, तो 10C4। जैसे यहां पे था 5 सिलेक्ट करना था, इधर 4 ही सिलेक्ट करना है, तो ये मेरा सैंपल स्पेस आ गया, मतलब N ऑफ S आ गया। क्लियर हो गया? अब पहला क्या बोला उसने, 4 लोग को सिलेक्ट करो टू फॉर्म अ कमिटी, फाइंड देम is to be formed, find the probability that the committee contain, first कंडीशन नंबर 1 में दिया है 1 of each kind। 1 of each kind मतलब सब में से एक ही चाहिए उसको, तो सब में से एक ही चाहिए, तो भाई ठीक है, N of A आ जाएगा 3 डॉक्टर में से 1 डॉक्टर, इंटू 4 इंजीनियर से 1 इंजीनियर, इंटू 2 स्टैटिस्टिक्स में से 1 स्टैटिस्टिशियन, इंटू 1 इकोनॉमिक्स में से 1, 1 2 3 4, आगे ना, ये समझा? इसका प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए विल बी N of A अपॉन N of S, 3C1 4C1 2C1 1C1 अपॉन 10C4। 3C1 मतलब 3/1, 4/1, 2/1, 1/1, मतलब 3 4 2 1 अपॉन 10C4। कैंसिलेशन जो कर सकते हैं वो कर देता, इतना भी लिखा तो भी मार्क्स तो मिलने होता है। बात समझ में आ गया? हो गया पहले का आंसर। सेकंड क्या फाइंड करने बोला है देखो जरा, तो सेकंड में बोला है भाई एटलीस्ट 1 डॉक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, एटलीस्ट वर्ड बोला है, एटलीस्ट 1 डॉक्टर मतलब कम से कम 1 डॉक्टर, 2 भी चलेगा 3 भी चलेगा, ज्यादा है तो भी चलेगा। सर डॉक्टर तो 3 ही अपने पास, मतलब 3 डॉक्टर है तो बाकी लोग दूसरे मेंबर्स होंगे, तो जरा ध्यान से देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। बी, N ऑफ बी, इधर कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 डॉक्टर, 3 डॉक्टर है, उसमें से अगर 1 डॉक्टर लिया तो कमिटी में 10 लोग हैं, 10 में से 3 डॉक्टर थे तो बचे 7, तो इन 7 में से कोई भी 3 चलेगा मुझे, पहला पॉसिबिलिटी। और ना दूसरा पॉसिबिलिटी मतलब और दूसरा तरीका, दूसरा क्या हो सकता है, 3 डॉक्टर में से 2 डॉक्टर तुमने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट मतलब 1 डॉक्टर हो सकता है और 2 डॉक्टर भी हो सकता है, हाँ या नहीं, इंटू 7C2। अब इधर 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 4 जन का एक कमेटी बनाने का है। इधर 3 क्यों लिखा, 1 डॉक्टर आया तो बाकी 3 ये 7 में से लूंगा मैं, इधर 2 डॉक्टर लिया है तो बाकी 7 में से 2 ही लेने का है, और 3 में से 3 डॉक्टर सिलेक्ट हो गया तो 7 में से कितना होगा,
और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? नहीं, तो इसका आंसर ये आएगा। समझा ये? तो ये n ऑफ b समझ में आ गया। क्लियर? पक्का? प्रोबेबिलिटी ऑफ b कैसे फाइंड करेंगे? n ऑफ b अपॉन n ऑफ s, बोले तो 3c1 7c3 प्लस 3c2 इंटू 7c2 प्लस 3c3 इंटू 7c1 अपॉन 10c4। अरे समझाइए, समझा? चलिए और कुछ है क्या? हाँ सर, और एक है, कंटेन एज अ मेंबर एंड सॉरी इकोनॉमिक्स एज अ मेंबर एंड 3 अदर। इकोनॉमिक्स एज अ मेंबर चाहिए ही उनको, मतलब इकोनॉमिक्स तो चाहिए ही, उसके अलावा बाकी कोई भी 3 नंबर मेंबर्स आप ले लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई इनको इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है, तो 1c1 एक है, एक ही बार आएगा, इनटू बचा कितना? 9, 9c3, 9 लोग बचे ना 10 में से, तो ये आपका सी का आंसर आ गया। n ऑफ सी क्या? थर्ड वन लिया मैंने, 1c1 9c3। प्रोबेबिलिटी फॉर सी विल बी n ऑफ सी अपॉन n ऑफ s, 1c1 इंटू 9c3 अपॉन 10c। समझ में? सी कब यूज करते हैं कंसेप्ट बेटा? पी कब यूज करते हैं समझ में आया? इसके पहले पेपर सेट करने का पॉसिबिलिटीज तरीका फाइंड करना था, सिलेक्ट नहीं करना था, यहाँ पे सिलेक्ट करना था। जब पॉसिबिलिटीज फाइंड करना है तो पी यूज करते हैं, और बेस सिलेक्ट करना होता है, सिलेक्ट करना होता है तो सी यूज करते हैं। क्लियर हो गया? इसमें प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट पिछले लेक्चर में, आज परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट एलिमेंट्री में करवा दिया। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी जैसा लगेगा, बट सारे कंसेप्ट जो आपने पढ़े वही आने वाला। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।